नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न्नि व मा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, अल्लाह के पैगम्बर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा अल्लाह का कुरान कई एक मकामात पे करता है और उनकी अज़मत और उनकी शान, उनका मकाम, रिफ़ात व बुलंदी को रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर रहा है। मगर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी बड़े ही अजीब और कुरान पाक के ख़िलाफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ अक़ायद और नज़रियात उसने बना रखे थे और ईसाइयों और यहूदियों की पैरवी करते हुए उसने कुरान का ख़याल न किया, कुरान की आयात का इनकार कर दिया, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ न छोड़ा। उसका एक अक़ीदा ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनको सलीब पर खींचा गया, चेहरे पे थप्पड़ मारे गए, मुँह पे थूका गया और हाथ पैरों में कीलें ठोंकी गई। वो सलीब पर बेहोश हो गए, ज़ख्मी हो गए, फिर लोगों ने नीचे उतारा और फिर मरहम पट्टी की। फिर वो कई दिनों के बाद होश में आए और फिर वो हिजरत करके कश्मीर चले गए और वहाँ वो फौत हुए। तो वहाँ उनकी कब्र श्रीनगर महल्ला खान यार में उनकी कब्र मौजूद है। ये सरासर कुरान के ख़िलाफ़ अक़ीदा है। मिर्ज़ा क़ादियानी कहता है सलीब पर लटकाया गया, मगर कुरान कहता है सलीब पर नहीं लटकाया गया। मगर आज मैं जो आपके सामने रखने वाला हूँ, आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरा मामला समझ आ सके। एक मुरब्बी है क़ादियानी जिसका नाम लुक़मान जज्जा है। इस अक़ीदे पर उसने कल अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्लीम कर लिया और मिर्ज़ा क़ादियानी को झूठा करार दे दिया कि ये उसका घड़ा हुआ अक़ीदा और झूठा अक़ीदा था। आज तक कोई मिर्ज़ई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था। सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ बहसों मुबासा करते, मुनाजरे करते कि हज़रत ईसा को सलीब पे लटकाया गया। मगर जब भी बात होती है तो मिर्ज़ा को बचाने के लिए ये दूसरा झूठ बोल देते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा तो फिर भी नहीं बच सकता ना। मिर्ज़ा को बचाने के लिए उसने कल ये अक़ीदा हमारा तस्लीम कर लिया कि हज़रत ईसा को सलीब पर नहीं खींचा गया। वो मैं इंशाअल्लाह आखिर में उसकी ऑडियोज़ आपको सुनाऊँगा। फ़िलहाल ये देखें कुरान का अक़ीदा। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह कि यहूदी कहते थे कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो अल्लाह का रसूल है, मरियम का बेटा है, उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं वमा क़तलूहु, उन्होंने मसीह इब्न मरियम को, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो अल्लाह का रसूल है, कत्ल नहीं किया। वमा सलबूहु, और उसको सूली पर नहीं चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि ये उनके लिए मुश्तबा कर दी गई है। ये शुबे में पड़े हुए हैं, ये समझते हैं हमने ईसा को सूली पर लटका दिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनका वहम और गुमान है और ख़याल है। ये शुबे में क्यों पड़े हुए हैं? अल्लाह फरमाते हैं व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु, इनको जिन बातों में ये इख्तिलाफ़ करते हैं ये उसमें ख़ुद ही शक पर हैं। इनको यकीन ही नहीं है इस बात का, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और इसी झगड़े में पड़े हुए हैं, इसी शुबे में पड़े हुए हैं और शक में पड़े हुए हैं। हकीकत ये है कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न कत्ल किया न सूली चढ़ाया। आगे अल्लाह फिर फरमाते हैं मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न्न, फरमाया ये जो कहते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया या सूली पे चढ़ा दिया, तो ये इनकी अपने गुमान की पैरवी करते हैं। इनके पास इस बात का कोई इल्म नहीं है। वमा क़तलू यकीना, और यकीनी और पक्की बात है कि कत्ल नहीं किया। अच्छा, हज़रत ईसा के कत्ल के मंसूबे हुए, सूली पे चढ़ाने के सारे मंसूबे बन गए,
और उन्होंने एक बंदे को पकड़ कर सूली पे भी चढ़ा दिया। तो हज़रत ईसा को नहीं चढ़ाया, तो आखिर मामला क्या बना? अल्लाह फरमाते हैं बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ताला अज़ीज़ है, कमाल कुदरत का मालिक है और अल्लाह के हर काम में हिकमत है। अब कुरान तो वाज़े मसला बता रहा है कि वमा सलबूहु, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया। मगर मिर्ज़ा कादियानी का अक़ीदा क्या था वो मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ, और फिर लुकमान जज्जा ने मिर्ज़ा कादियानी को जो झुठलाया है वो भी आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। बड़ी ही अच्छी वीडियो है इंशाअल्लाह, बड़ी कमाल की वीडियो है। जी सामीन मोहतरम, ये रूहानी ख़ज़ाइन है, जल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 311 है, तोहफ़ा गुल उड़विया किताब का नाम है। इसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने सलीब के मुताल्लिक़ क्या अक़ीदा लिखा? कहता है ऐसा ही हदीसों से साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने 125 बरस उम्र पाई है, लेकिन हर एक को मालूम है कि वाक़ई सलीब उस वक्त हज़रत ईसा को पेश आया था जबकि आपकी उम्र 33 बरस और 6 महीने की थी। तो ये कहते हैं वाक़ई सलीब हुआ है। अब दूसरा हवाला, रूहानी ख़ज़ाइन जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 295, इज़ाला ओहाम हिस्सा अव्वल है। कहता है फिर बाद इसके मसीह उनके हवाले किया गया और उसको ताज़ियाने लगाए गए। जिस कदर गालियाँ सुनना, कहकों और मौलवियों के इशारे से तमाचे खाना, हज़रत ईसा के मुताल्लिक़ कह रहा है, हज़रत ईसा को गालियाँ दी गई, तमाचे मारे गए, हंसी की गई, ठट्ठे किए गए, इसके हक़ में मुक़द्दर था, सब उसने देखा, आखिर सलीब देने के लिए तैयार हुए। ये सफ़ा नंबर 96 पर क्या कहता है? तब यहूदियों ने जल्दी से मसीह को 2 चोरों के साथ सलीब पर चढ़ा दिया, शाम से पहले ही लाशें उतारी जाएं। अच्छा, तो 2 चोर भी थे और जिनको सलीब पर उन्होंने लटकाना था, और उन चोरों के साथ नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सलीब पर लटका दिया गया। सो उन्होंने इस फ़िक्र की वजह से तीनों मसलूबों को सलीब पर से उतार लिया। सिर्फ़ बाज़ आज़ा में कीले ठोकते थे, यानी कि उसके हाथ पाँव में कीले भी ठोकी गई। ऐसे असबाब एक दफ़ा पैदा हो गए जिसकी वजह से चंद मिनट में ही मसीह को सलीब पर से उतार लिया गया और दोनों चोर भी उतारे गए। हज़रत ईसा को सलीब पर लटकाया गया, 2 चोरों के साथ कीलें ठोकी गई। ये आपने अक़ीदा देख लिया। एक और हवाला कहते हैं और दर हकीकत जिस शख्स को सलीब पर खींचा गया उसके पैरों और हाथों में कीलें ठोके गए, यहाँ तक कि वो इस तकलीफ़ से गशी में होकर मुर्दा की इसी हालत में हो गया। अगर वो ऐसा सदमा से निजात पाकर फिर होश की हालत में आ जाए तो इसका ये कहना मुबालगा नहीं होगा कि मैं फिर ज़िंदा हो गया, और बिलाशुबा इस सदमा अज़ीमा के बाद मसीह का बच जाना एक मोजज़ा था, मामूली बात नहीं थी। कहते हैं वो बेहोश हो गए थे, फिर मोजज़े के तौर पर वो दोबारा होश में आ गए। माँ सिवाय इसके ऐसे बड़े सदमे को जो मसीह पर वारिद हुआ था, मौत के साथ तबीर करना खिलाफ मुहावरा नहीं। ये रूहानी ख़ज़ाइन जल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 396 नज़ूलुल मसीह कहता है कि हज़रत मसीह बरोज़ जुम्मा बवक्त असर सलीब पर चढ़ाए गए थे। वो चंद घंटे कीलों की तकलीफ़ उठाकर बेहोश हो गए। जुम्मा के वक्त, असर के टाइम, जुम्मा के दिन असर के वक्त उनको सलीब पर चढ़ाया गया। अच्छा, ये रूहानी ख़ज़ाइन जल्द नंबर 15 है, सफ़ा नंबर 52 है, मसीह हिंदुस्तान में। ये लंबी इबारत है, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ भी वही अक़ीदा लिखा हुआ है। ये रूहानी ख़ज़ाइन जल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 540 है, तोहफ़ा ग़ज़नविया। ये इशारा उस वक्त की तरफ था जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दिया, जैसा कि उस हदीस से साबित है कि जो कंज़ुल उमाल में है, यानी ये कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब से निजात पाकर एक सर्द मुल्क की तरफ भाग गए, यानी कश्मीर, जिसके शहर श्रीनगर में उनकी कब्र मौजूद है। यानी कि सलीब से उतारे गए, फिर होश में आए और फिर हिजरत करके कश्मीर चले गए, वहाँ उनकी कब्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र श्रीनगर कश्मीर में मौजूद है। जैसा कि गिलगत्ता यानी कलकत्ता यानी सिरी के मकान पर हज़रत मसीह को सलीब पर खींचा गया था, ऐसा ही सिरी के मकान पर यानी श्रीनगर में उनकी कब्र का होना साबित हुआ। यानी जहाँ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम सलीब पर खींचे गए, ये बार बार ये अक़ीदा बता रहा है कि उनको सलीब पर खींचा गया। इस मकाम का नाम भी गिलगित यानी सिरी है, जहाँ 19वीं सदी के अखीर में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कब्र साबित हुई। इस मकाम का नाम भी गिलगित यानी सिरी है। तो ये मैंने हवाला जात कुछ आपके सामने रखे हैं
जिनके अंदर मिर्ज़ा कादियानी का अक़ीदा आपको बताया है कि उसका ये अक़ीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने सलीब पर लटका दिया और हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई, थप्पड़ मारे गए और उनको गालियाँ दी गई, ठट्ठे और मजाक किए गए। नऊज़ बिल्ला नकल कुफ़र नबाशत के अल्लाह ने अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के हाथों इतना ज़लील करवाया, माज़अल्लाह। ये उसका अक़ीदा था। ये तो नमूने के तौर पर चंद हवाला जात मैंने पेश किए हैं, हवालों के अंबार हैं। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बदतरीन गुस्ताखी की और गंदियां नंगियां गाली दी हैं उसने, उस जालिम ने। ये अक़ीदा उसका। और कुरान का अक़ीदा मैंने आपको बताया कि माँ क़तलूहु व माँ सलबूहु, अल्लाह कहता है कि उसको न कत्ल किया गया न सूली पर चढ़ाया गया। मिर्ज़ा कादियानी कहता है सूली पर चढ़ाया गया। तो ये कुरान का मुनकिर होकर काफिर हो गया। अब मैं लुकमान जज्जा साहब की आपको ऑडियो सुनाता हूँ जहाँ वो मिर्ज़ा को बचाते बचाते मिर्ज़ा को झूठा कह गया, ज़रा वो भी आप समाअत फरमाएं। जी सामीन, ये ग्रुप है ख़त्म नबूवत 4, ये इफ्तिखार चीमा है मिर्ज़ाइयों कादियानियों का, उसका ग्रुप बनाया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर उन्होंने अपने वो नकली मसीह का, नकली मीनार मसीह, जो मसीह पहले आ गया, मीनार बाद में तैयार हुआ, मसीह मर भी गया और मीनार बाद में बन रहा था, ये उसकी ये तस्वीर भी लगी हुई है। ये उनका ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर मेरी और लुकमान जज्जा की गुफ्तगू हो रही थी कि मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत ईसा की गुस्ताखी की, और उस पर मैंने ये एक हवाला पेश किया। ये आपके सामने रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 265 सत बचन। इसमें क्या कहता है? कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वो एक औरत के पेट में 9 महीने तक बच्चा बनकर रहा और खून हैज़ खाता रहा, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, और इंसानों की तरह एक गंदी राह से पैदा हुआ। ये कितनी बकवास कर रहा है। ये सीधे नहीं कह सकता था कि वो इंसानों की तरह माँ के पेट से, माँ के बतन से पैदा हुआ। ये ख़ुद इतना गंदा था और गंदे अल्फाज ज़ुबान से इस्तेमाल करना इसकी आदत थी। अच्छा, खून हैज़ खाता रहा, इंसानों की तरह एक गंदी राह से पैदा हुआ, अस्तग़फिरुल्लाह। और आगे कहता है और पकड़ा गया और सलीब पर खींचा गया, पकड़ा गया, सलीब पर खींचा गया। अब यहाँ भी वो कह रहा है कि हज़रत ईसा को सलीब पर खींचा गया। जब ये मैंने हवाला पेश किया तो लुकमान जज्जा क्या कहता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्यों? ये पहले मेरी ऑडियो सुन लें जी, ये मैं अपनी ऑडियो आपको सुना रहा हूँ। क्यों नहीं ताल्लुक? इसी बात से ताल्लुक है, इसी बात से ताल्लुक है। ये पादरियों को जवाब दिया जा रहा है, ये पादरियों को सत बचन किताब है जनाब, बाबा नानक साहब पर पादरियों का हमला, ये पादरियों को जवाब है। और कौन है 9 महीने तक बच्चा बन के रहा, खून हैज़ खाता रहा और पकड़ा गया, सलीब पर खींचा गया? वो कौन था? वो कौन था? वो ईसा अलैहिस्सलाम की बात आप करते हैं कि वो सलीब पर लटकाया गया उनको। इसी हवाले से, इसी गुफ्तगू का इसी हवाले से ताल्लुक है और इस हवाले का इसी गुफ्तगू से ताल्लुक है। इस तरह नहीं होगा। ये कह रहा था कि ये जो आपने हवाला लगाया है ये हमारी गुफ्तगू का ताल्लुक नहीं है, इस हवाले का हमारी गुफ्तगू से। अब मैंने जब कहा कि ये सलीब पर खींचा गया, ये कौन था, ये किसकी तौहीन की गई है, तो आगे से लुकमान जज्जा क्या कहता है ये ज़रा सुने। भाई वो ईसाइयों का ही था जो सलीब पर खींचा गया, हमारा मसीह तो सलीब पर नहीं खींचा गया, आपको बताया कि नहीं पता? मसीह तो सलीब पर नहीं खींचा गया, आपको बताया कि नहीं पता? का ही था जो सलीब पर खींचा गया, हमारा मसीह तो सलीब पर नहीं खींचा गया, आपको बताया कि नहीं पता? भाई वो ईसाइयों का ही था जो सलीब पर खींचा गया, हमारा मसीह तो सलीब पर नहीं खींचा गया, आपको बताया कि नहीं पता? हज़रत मसीह। जी सामीन गौर से सुने, कहता है कि वो दूसरा मसीह था। इनका एक अकीदा ये भी है कि वो कोई फ़र्ज़ी मसीह था जिसको वो इब्नुल्लाह कहते थे। वो इंशाल्लाह अगली ऑडियो में, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये कहता है वो दूसरा मसीह था, हज़रत ईसा नहीं थे। भाई वो ईसाइयों का ही था जो सलीब पर खींचा गया, हमारा मसीह तो सलीब पर नहीं खींचा गया, आपको बताया कि नहीं पता? हज़रत मसीह। अब ये देख लो, मैंने कितने हवाले पेश किए कि हज़रत ईसा सलीब पर खींचे गए और फिर हिजरत करके कश्मीर चले गए और उनकी कब्र महल्ला खान यार में श्रीनगर में है। ये अकीदा इनका है, मगर ये मिर्ज़ा को झुठला रहा है। मिर्ज़ा बार बार कहता है कि खींचा गया, खींचा गया, खींचा गया। लुकमान जज्जा कहता है नहीं खींचा गया। भाई वो ईसाइयों का ही था जो सलीब पर खींचा गया, हमारा मसीह तो सलीब पर नहीं खींचा गया, आपको बताया कि नहीं पता? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का पाला पादरियों के साथ पड़ा था, उन्होंने उनको जवाब दिए हुए हैं। आप लोग उन जवाबों से परेशान हो गए हैं क्योंकि आप लोगों में समझने की इस्तात नहीं है।
पादरियों के साथ इसके मुनाजरे और इसके वो टसल चलती रही और इसने जनाब हज़रत ईसा पे जनाब तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करना शुरू कर दी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह लुकमान जज्जा ने अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर लिया है कि ये मिर्ज़ा कादियानी झूठा था। वो झूठ बोलता है कि हज़रत ईसा सलीब पर खींचे गए और फिर श्रीनगर कश्मीर में चले गए उतर के, वो कोई और था, हज़रत ईसा की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ तो वफ़ात मसीह का अकीदा भी गलत इनका साबित हो गया। तो इसने मिर्ज़ा कादियानी को झूठा करार दे दिया है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं एक और नई चीज़ लेके आपके सामने आऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।